अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, सोशल मीडिया पर हमारे मुखालफिन की जानिब से शेयर की गई एक वीडियो नज़र से गुजरी। सारी वीडियो चूँकि मैं शेयर नहीं कर सकती, मगर इसमें जो बताया गया है आप सुनकर हैरान होंगे कि इसमें जमात अहमदिया का जिक्र करते हुए अपने जिस काम को बड़े फ़ख्रिया अंदाज से बताया जा रहा है वो दरअसल इनकी ज़िल्लत इनके अपने मुँह से कहूँ तो कुछ गलत ना होगा। इस वीडियो में अपने एक अजीम काम का जिक्र करते हुए बताया जा रहा है कि उन्होंने युगांडा के शहर जिंजा में एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंदर ख़त्म नबूवत दफ्तर की बुनियाद रख ली है। इस वीडियो में दफ्तर की थोड़ी सी झलक भी दिखाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कमरा जिसमें एक टेबल और 2 बुक शेल्फ पड़े हुए हैं। लगता है कि इस कमरे में बस इतनी ही जगह है। खैर, हमें इससे गरज नहीं कि कितना बड़ा दफ्तर है या कितना नहीं, मगर मज़े की बात यह है कि अपने इस मार्के का फ़ख्रिया ज़िक्र करते हुए युगांडा के हवाले से जमात अहमदिया की तारीख भी बता गए। कहते हैं ये युगांडा का वो शहर है जहां 1985 में जमात अहमदिया का पहला जलसा सालाना हुआ था। आज उसी शहर में ख़त्म नबूवत दफ्तर की बुनियाद रखी गई है और अल्लाह ने इसी शहर को ख़त्म नबूवत के मरकज़ के लिए कबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ पर ख़त्म नबूवत दफ्तर की बुनियाद रखी गई है। इस शहर से कादियानियों ने अपने सालाना जलसे का आगाज़ किया तो अल्लाह ने इसी शहर को ख़त्म नबूवत के मरकज़ के लिए कबूल फरमाया। मतलब 40 साल बाद ख़त्म नबूवत पर जानिसारी के दावेदारों को होश आया कि इन्हें इस इलाके में ख़त्म नबूवत का दफ्तर खोलना चाहिए, जहां 1985 में युगांडा में जमात अहमदिया के जलसा सालाना का आगाज़ हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे सुनिए। कहते हैं युगांडा वो मुल्क है जहां पर 1934 में कादियानियों की आमद शुरू हुई और 1947 में कादियानियों की तरफ से यहाँ पहला मुबल्लिग आया और उसने आकर बाकायदा तौर पर कादियानियत का प्रचार शुरू किया। इनके कहने के मुताबिक 90 साल पहले जमात अहमदिया यहाँ पहुँच चुकी थी और 78 साल से जमात अहमदिया यहाँ बाकायदा तौर पर मुबल्लिगीन भेजकर तबलीग का काम कर रही है। कितना दर्द है इन्हें इस्लाम का, किस कदर लोगों को हमारे ख़िलाफ़ हमें इस्लाम का दुश्मन, गद्दार, ख़त्म नबूवत पर डाका डालने वाले और न जाने क्या क्या कहकर नफ़रतें फैलाने और ख़ुद को इस्लाम और ख़त्म नबूवत की हिफाजत के सबसे बड़े दावेदारों को, जहाँ 90 साल पहले जमात अहमदिया कदम रख चुकी और 78 साल से इस्लाम अहमदियत की तबलीग हो रही है, वहाँ टेबल पर 4 किताबें रख कर ख़त्म नबूवत के नाम पर जमात अहमदिया के मुखालफ काम शुरू करके बड़े फ़ख्र से बताया जा रहा है। क्या बात है, कुछ ज़्यादा ही फुर्ती नहीं दिखा दी इन्होंने। 78 साल पहले जहाँ जमात अहमदिया के मुबल्लिग पहुँच चुके थे, तो आप लोगों के मुबल्लिग क्या कर रहे थे? हकीकत यह है कि आप लोगों ने कभी तबलीग की हो तो पता हो, आप लोगों का इस्लाम तो सिर्फ जमात अहमदिया की मुखालफत के सिवा कुछ नहीं। अब भी आप लोग इस्लाम की तबलीग करने के लिए नहीं पहुँचे, हमारी मुखालफत करने पहुँचे हो। याद रखें, आप लोगों की मुखालफत में ही हमारी तरक्की छुपी हुई है। दरअसल आप हमें मज़ीद तरक्की देने के लिए पहुँचे हैं। जमात अहमदिया सिर्फ 135 साल में 200 से ज़ायद ममालिक में फैल चुकी। अगर हम आप लोगों के नज़दीक इस्लाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, तो ख़त्म नबूवत के मुजाहिद क्यों सोए पड़े हैं? इस्लाम को ख़तरा सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों है? क्योंकि आप लोग हुक्मरानों की पुश्त पनाही में इस्लाम के नाम पर सिर्फ इनकी नाअहलियों से तवज्जो हटाने और जुल्म का बाजार गर्म करने के लिए पाले गए हैं। आज आप लोगों की ये हालत हो चुकी है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि अपने मुंह से अपनी नाअहली का इकरार बड़े फ़ख्र से कर रहे हैं। आज तक आप लोगों ने इस्लाम की खिदमत तो दूर की बात, इस्लाम को बदनाम करने और लोगों को इस्लाम से दूर करने के सिवा कुछ नहीं किया। हकीकत यह है कि जमात अहमदिया का मुकाबला करना तो दूर की बात, जमात अहमदिया अल्लाह के फजल से आप लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। आप बस अपने मुल्क में फितना फसाद बर्पा किया करो, जो आप लोगों का काम है,
اور سوشل میڈیا پر لوگوں کو ٹریپ کر کے توہین کے الزام میں بھاری رقوم وصول کرو، اسلام کے خلاف سازش میں حصہ ڈال کر، سر تن سے جدا کے نعرے لگا کر لوگوں کو اسلام سے متنفر کرو، اور جب وہ اسلام کے خلاف بولیں تو اسلام کا دفاع کرنے کی بجائے لوگوں کی جانیں لو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آپ جیسے فتنوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔